नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हरियाणा के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल में। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। किसानों, मजदूरों, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं से जुड़ी अहम अपडेट। साथ ही जानेंगे पीएम किसान योजना की अगली किस्त कब जारी होगी। इसके साथ ही आज से प्रदेश में 10 से 15 नए नियम लागू हो रहे हैं जिनका सीधा असर आप पर पड़ सकता है। पेट्रोल, डीजल के ताजा भाव और मौसम का हाल। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हरियाणा में विशेष गहन संशोधन यानी एसआईआर की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होते ही राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। मतदाता सूची से लगभग 33.84 लाख नाम काटे जाने के बाद विपक्ष ने सरकार और चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। धांधली और अनियमितताओं के आरोपों को लेकर कांग्रेस पार्टी 8 अगस्त को सोनीपत में एक बड़ी महा कार्यशाला आयोजित करने जा रही है, जिसमें आगे की रणनीति तय होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया वीडियो संदेश के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है, जिसमें उन्होंने खुद को अपशब्द कहने वाले छात्रों को माफ करने की बात कही थी। इस संदेश के सामने आने के बाद संबंधित छात्रा ने अपना वीडियो जारी कर माफी मांगी है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा है कि सत्ताधारी दल अब राजनीतिक लाभ लेने के लिए विक्टिम कार्ड खेल रहा है। अगस्त महीने की पहली तारीख से आम जनता और कारोबारियों को राहत देने वाले कई बड़े आर्थिक बदलाव लागू हो गए हैं। वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 192 रुपए की बड़ी कटौती की गई है, जिससे होटल और ढाबा संचालकों का बजट सुधरेगा। इसके साथ ही आयकर रिटर्न, बैंक लेन देन नियम और टैक्स प्रणाली से जुड़े 8 बड़े वित्तीय नियम लागू हो चुके हैं, जिनका सीधा प्रभाव आपकी जेब पर पड़ेगा। राज्य में चल रहे विशेष गहन संशोधन यानी एसआईआर अभियान को लेकर विपक्षी दल लगातार राज्य सरकार पर हमलावर बने हुए हैं। उखलाना से विधायक ने कड़ा बयान देते हुए आरोप लगाया है कि प्रदेश की मौजूदा सरकार फर्जी वोटों के आधार पर चुनी गई थी। उन्होंने दावा किया कि विधानसभा चुनाव समाप्त होते ही लाखों फर्जी मतदाता अचानक गायब हो गए, जिससे पूरी निर्वाचन प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठते हैं। देश में प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए एंटी पेपर लीक संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी प्रदान कर दी है। इस नए कड़े कानून के लागू होने के बाद अब पेपर लीक कराने, फर्जीवाड़ा करने या नकल माफिया का हिस्सा बनने वाले आरोपियों के खिलाफ सख्त जेल की सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इससे लाखों परीक्षार्थियों को बड़ी राहत मिलेगी। हरियाणा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अनिल विज ने अंबाला कैंट की फ्री होल्ड नीति के क्रियान्वयन पर फिलहाल ब्रेक लगा दिया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आम जनता और दुकानदारों पर किसी भी प्रकार का नया आर्थिक बोझ डालना किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मंत्रिमंडल की बैठक में इस नीति को लेकर आए प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि स्थानीय लोगों को राहत मिल सके। जेबीटी शिक्षक भर्ती मामले में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में सुनाए गए फैसले के बाद प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। इंडियन नेशनल लोकदल यानी इनेलो ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए भर्ती प्रक्रिया में धांधली के गंभीर आरोप लगाए। इनेलो नेताओं ने हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एचटेट में हुई कथित अनियमितताओं पर सरकार से सार्वजनिक जवाब मांगा है। चालू वित्त वर्ष के जुलाई महीने में देश का कुल जीएसटी संग्रह 2.11 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है, जो आर्थिक गतिविधियों में आई मजबूती को दर्शाता है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार आयातित वस्तुओं और घरेलू बिक्री दोनों में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। कर राजस्व में इस बंपर बढ़ोतरी से स्पष्ट है कि बाजार में उपभोक्ता मांग लगातार बनी हुई है। पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस की बहाली की मांग को लेकर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों ने एक बार फिर आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। आज 2 अगस्त से प्रदेश के सभी 22 जिलों में ओपीएस संकल्प मार्च निकाला जाएगा, जिसमें हजारों कर्मचारी हिस्सा लेंगे। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि जब तक सरकार पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू नहीं करती, तब तक उनका आंदोलन लगातार जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में गैर स्थानीय प्रवासी मजदूरों पर हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने त्वरित और बड़ा एक्शन शुरू कर दिया है। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय बलों की संयुक्त टीमों ने पूरे इलाके की कड़ी घेराबंदी कर दी है। क्षेत्र में छिपे आतंकियों की तलाश के लिए ड्रोन और आधुनिक उपकरणों की मदद से बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ताकि अपराधियों को जल्द पकड़ा जा सके। हरियाणा सरकार ने मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किसानों के लिए एक विशेष प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इसके तहत ज्वार और बाजरा की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15,000 रुपए तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। कि 10 चयनित जिलों के किसान इस योजना का लाभ उठाने के लिए कृषि विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर तुरंत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
भारतीय सर्राफा बाजार में आज सोने की कीमतों में मामूली उतार चढ़ाव देखने को मिला है। स्थानीय और वैश्विक बाजार के प्रभाव के बीच 24 कैरेट शुद्ध सोने का भाव 74,500 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर को पार कर गया है। सोने की कीमतों में मामूली उतार चढ़ाव देखने को मिला है और 100 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर को पार कर गया है। अंतर्राष्ट्रीय संकेतों के कारण कीमतों में हल्की नरमी भी दर्ज की गई, लेकिन त्योहारी सीजन की नजदीकी को देखते हुए बाजार में चहल पहल बनी हुई है। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के अधीन जिला अदालतों में क्लर्क पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा की तारीखों की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। जारी शेड्यूल के अनुसार लिखित परीक्षाएं 24 अगस्त से विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएंगी। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड 17 अगस्त को आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिए जाएंगे, जिन्हें आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। दिल्ली, एनसीआर और आसपास के मैदानी इलाकों में मौसम विभाग ने 4 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी के अनुसार अगले 3-4 दिनों के दौरान तेज हवाओं के साथ आंधी चलने और बिजली कड़कने की पूरी कारने के बाद बड़ी पकती है संभावना है। प्रशासन ने नागरिकों और वाहन चालकों को जलभराव तथा खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए अजित डोभाल ने देश की युवा पीढ़ी और जेन जी को संबोधित करते हुए एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आजादी का अर्थ अपनी मनमर्जी करना या कानून की अवहेलना करना नहीं है, बल्कि देश हित हमेशा सर्वोपरि होना चाहिए। एनएसए ने युवाओं से आह्वान किया कि वे सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभाव से दूर रहें और देश के विकास में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएं। पानीपत पुलिस ने एक प्रमुख शिक्षण संस्थान के संचालक से 7 करोड़ रुपए की भारी रंगदारी मांगने वाले हाई प्रोफाइल आपराधिक गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस की स्पेशल टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 24 घंटे के भीतर गिरोह में शामिल 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। शुरुआती पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी विदेश में बैठे अपराधियों से जुड़कर अवैध वसूली करने की योजना बना रहे थे। भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड यानी बीबीएमबी के बकाये को लेकर चल रहे अंतर्राज्यीय विवाद को सुलझाने के लिए केंद्र सरकार ने नया कैशलेस फॉर्मूला तैयार किया है। इसके तहत पंजाब और हरियाणा मिलकर हिमाचल प्रदेश को 12,000 मिलियन यूनिट बिजली उपलब्ध, दिल्ली से कार्मिक 12,000 मिलियन यूनिट बिजली उपलब्ध कराएंगे। इस ऐतिहासिक सहमति से तीनों पड़ोसी राज्यों के बीच वर्षों से चला आ रहा वित्तीय और ऊर्जा संबंधी विवाद समाप्त होने की उम्मीद है। देश में व्यक्तिगत आयकर रिटर्न दाखिल करने के मामले में इस वर्ष नया रिकॉर्ड स्थापित हुआ है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 31 जुलाई की अंतिम तिथि तक 5.9 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं। केवल अंतिम दिन ही रिकॉर्ड 40 लाख से ज्यादा लोगों ने अपने रिटर्न फाइल किए, जो करदाता प्रणाली पर बढ़ते भरोसे को दर्शाता है। गुरुग्राम में यातायात व्यवस्था को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए यातायात पुलिस ने नई हाई टेक प्रणाली लागू की है। अब सोहना चौक जैसे व्यस्त चौराहों पर ट्रैफिक नियम तोड़ते ही चालक का चालान काटकर वहां लगी बड़ी एलईडी स्क्रीन पर तुरंत प्रदर्शित कर दिया जाएगा। इस स्मार्ट व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य वाहन चालकों को मौके पर ही सचेत करना और शहर में बढ़ते यातायात नियमों के उल्लंघन पर रोक लगाना। सर्राफा बाजार में आज चांदी की कीमतों में एक बार फिर बड़ा उछाल दर्ज किया गया है। औद्योगिक इकाइयों और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर से मांग में आई तेजी के कारण चांदी का भाव बढ़कर 87,200 रुपए प्रति किलोग्राम के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। बाजार विश्लेषकों का मानना है कि वैश्विक सप्लाई चेन और घरेलू मांग में बढ़ोतरी की वजह से आने वाले दिनों में चांदी के दामों में मजबूती बनी रह सकती है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार ने कृषि क्षेत्र में नए प्रयोगों को बढ़ावा देने के लिए कोहोर्ट 8 कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत विश्वविद्यालय ने युवा उद्यमियों और स्टार्टअप से आवेदन आमंत्रित किए हैं। चयनित कृषि क्षेत्र में नए प्रयोगों को बढ़ावा देने के लिए की आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन को 2 लाख रहें के जुड़िए में बाद रूप ने आतरी स्टार्टअप्स को नवाचार और अनुसंधान कार्य के लिए 25 लाख रुपए तक का वित्तीय अनुदान दिया जाएगा, जिससे ग्रामीण युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिले। दिल्ली, एनसीआर और पूरे हरियाणा राज्य में वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए 1 अक्टूबर से कड़ा नियम लागू होने जा रहा है। वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र यानी पीयूसीसी के बिना पेट्रोल पंपों पर वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा। इसके लिए ईंधन स्टेशनों पर नई ऑटोमेटिक चेकिंग तकनीक स्थापित की जा रही है, जो वाहन की नंबर प्लेट को स्कैन करके तुरंत उसके दस्तावेज की पुष्टि कर देगी। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्वैप सुविधा को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से बेहद मजबूत समर्थन मिला है। केंद्रीय बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार हाल ही में इस विंडो के माध्यम से रिकॉर्ड 40.82 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा प्रवाह ने दर्ज किया गया है। इस विदेशी पूंजी के आगमन से देश के विदेशी मुद्रा भंडार में भारी बढ़ोतरी हुई है, जिससे भारतीय रुपए को मजबूती मिलेगी।
राज्य सरकार ने प्रदेश के 66 छोटे शहरों में अवैध कॉलोनियों के निर्माण पर पूरी तरह लगाम लगाने के लिए नई योजना तैयार की है। इसके तहत अब इन शहरों में योजनाबद्ध तरीके से 50 से लेकर 250 वर्ग मीटर तक के आवासीय प्लॉट काटे जाएंगे। सरकार का मुख्य उद्देश्य मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवारों को सस्ती तथा वैध आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराना है। प्रदेश की मुख्य सब्जी मंडियों में देशी और हाइब्रिड किस्म की सब्जियों के थोक और खुदरा भाव फिलहाल स्थिर बने हुए हैं। पिछले कुछ दिनों की तुलना में मुख्य रूप से टमाटर और प्याज की आवक में भारी सुधार देखा गया है, जिससे दामों में उछाल पर रोक लग गई है। मंडियों में हरी सब्जियों की पर्याप्त आपूर्ति होने से आम उपभोक्ताओं को महंगाई से काफी राहत मिली है। नूंह जिले में जन स्वास्थ्य एवं जल आपूर्ति विभाग के अधिकारियों और स्थानीय कांग्रेस विधायक के बीच शुरू हुआ विवाद अब काफी गहरा गया है। विभाग के वरिष्ठ अधिकारी की ओर से कांग्रेस विधायक के खिलाफ पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें अनुचित दबाव बनाने और काम में बाधा डालने का आरोप लगाया गया है। इस शिकायत के बाद जिले के प्रशासनिक हलकों में तीखी चर्चाएं शुरू हो गई। यमुनानगर में बीती देर रात बदमाशों ने एक ज्वेलर की दुकान में घुसकर लगभग 90 लाख रुपए मूल्य के सोने और चांदी के आभूषण लूट लिए। वारदात को अंजाम देने के दौरान बदमाशों ने विरोध करने पर दुकानदार को चाकू मारकर घायल भी कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने जिले भर में नाकाबंदी कर दी है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालकर लुटेरों की तलाश की जा रही। भारतीय शेयर बाजार में आज हफ्ते के अंतिम कारोबारी दिन मिला जुला रुख देखने को मिला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी दिन भर उतार चढ़ाव के दायरे में कारोबार करते रहे। वैश्विक बाजारों मिले जुले संकेतों के बावजूद बैंकिंग और वित्तीय सेवा क्षेत्र के शेयरों में अच्छी खरीदारी दर्ज की गई, जिससे कारोबार के अंत में बाजार मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग ने राजकीय मॉडल संस्कृति और पीएम श्री स्कूलों में पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए नई शिक्षक तैनाती नीति लागू कर दी है। इस नीति के तहत अब शिक्षकों के तबादले और नई पदस्थापनाएं पूरी तरह से योग्यता, अनुभव और डिजिटल मेरिट के आधार पर की जाएंगी। विभाग का दावा है कि इस पारदर्शी प्रक्रिया से योग्य अध्यापकों को सही स्थान मिलेगा। प्रो रेसलिंग लीग 2026 के बेहद रोमांचक और संघर्षपूर्ण फाइनल मुकाबले में हरियाणा थंडर्स ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। फाइनल मैच में टीम के पहलवानों ने अपने दमदार दांव पेचों के बल पर विरोधी टीम को एकतरफा अंदाज में पराजित किया। इस जीत के साथ ही हरियाणा थंडर्स ने इस सत्र का प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के भोगपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान विपक्षी दलों, विशेषकर कांग्रेस पार्टी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश में पहले के समय में बनने वाले अधिकांश हवाई अड्डों और बड़े प्रोजेक्ट्स का नाम केवल एक ही राजनीतिक परिवार के नाम पर रखा जाता था। पीएम ने दावा किया कि उनकी सरकार बिना भेदभाव के सर्वांगीण विकास कर रही। कैथल जिले में नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान पुलिस टीम और बदमाशों के बीच सीधी मुठभेड़ हो गई। पुलिस पर जानलेवा हमला कर भाग रहे तस्करों पर सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें गोली लगने से एक शातिर नशा तस्कर घायल हो गया। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में नशीले पदार्थ और हथियार बरामद किए हैं, जबकि घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के मामले में हरियाणा का मॉडल देश भर में एक मिसाल बनकर उभरा है। राज्य सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं को 6 करोड़ रुपए तक का नकद इनाम और ए ग्रेड सरकारी नौकरी देने की योजना बेहद सफल साबित हुई है। आंकड़ों के अनुसार पिछले 12 वर्षों में सरकार ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि के रूप में 730 करोड़ रुपए से अधिक बांटे। स्थानीय सब्जी मंडियों में थोक आवक बढ़ने के साथ ही हरी मिर्च और नींबू के दामों में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई। पड़ोसी राज्यों और ग्रामीण क्षेत्रों से नई फसल की सप्लाई मंडी में पहुंचने से थोक बाजार में इनके रेट आधे से भी कम हो गए। सब्जियों के दामों में आई इस कमी से आम गृहिणियों को राहत मिली है और खुदरा बाजार में भी कीमतें काफी नीचे आ गई। फरीदाबाद पुलिस की अपराध शाखा ने नशीली दवाओं की तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक निजी चार्टर प्लेन के पायलट को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से लाखों रुपए मूल्य की प्रतिबंधित एमडीएमए यानी एक्सटेसी ड्रग्स बरामद की गई है। शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी उच्च वर्ग के युवाओं को महंगे दामों पर नशीले पदार्थ सप्लाई करने की फिराक में घूम रहा। प्रदेश की युवा पीढ़ी को नशीले पदार्थों के प्रकोप से बचाने के लिए राज्य सरकार 100 सप्ताह का विशेष जन जागरूकता अभियान शुरू करने जा रही है। इस योजना के तहत अगले 100 हफ्तों तक हर रविवार को राज्य भर में खेल प्रतियोगिताओं, नशा मुक्ति शिविरों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, ताकि युवाओं की ऊर्जा को राष्ट्र निर्माण के सकारात्मक कार्यों में लगाया जा सके।
प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स ने भारतीय बाजार में बैटरी एज ए सर्विस यानी BAS मॉडल के तहत अपनी सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार पेश की है। इस विशेष फाइनेंसिंग और लीजिंग स्कीम के कारण ग्राहक अब इस नई इलेक्ट्रिक कार को मानता करता है और इस विशेष परदारों में आज के लिए 2012 पर मात्र 4,70,000 रुपए की शुरुआती कीमत पर खरीद सकते हैं। कंपनी का मानना है कि इस पहल से हरित परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। अंत में नजर डालते हैं आज के संक्षिप्त राशिफल पर। मेष और वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन आर्थिक रूप से लाभकारी रहेगा। मिथुन और कर्क राशि के जातकों को काम में नए अवसर मिलेंगे। सिंह और कन्या राशि वाले सेहत का ध्यान रखें। तुला और वृश्चिक राशि को बाधारत करने का विलावहा है। राशि के लोगों को परिवार का सहयोग मिलेगा। धनु और मकर राशि वालों के लिए व्यावसायिक यात्रा के योग हैं। वहीं कुंभ और मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला जुला और सामान्य फलदायी रहेगा।